हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे के सिद्धांत को देखेंगे। एग्जाम में सिद्धांत से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को वॉच करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक फ्री में पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक की बात की जाए तो जीन पियाजे महोदय हैं। दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, तो दोस्तों जीन पियाजे महोदय जो हैं वह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। और दोस्तों, अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाए या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की, तो आपका उत्तर जीन पियाजे ही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन पियाजे महोदय हैं और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी जीन पियाजे ही हैं। दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, तो हम संज्ञान का अर्थ भी जान लेते हैं कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का अर्थ होता है प्राणी का वह व्यापक एवं अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। दोस्तों, बाह्य जगत से जो ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति, वही संज्ञान होता है। ये आपको माइंड में जरूर से याद रख लेना है। संज्ञान कब शुरू होता है और कब तक चलता है? तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा कि संज्ञान शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर जीन पियाजे के जन्म स्थान की बात की जाए तो पियाजे का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों, किस सन में हुआ था? तो सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, एक चीज आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक याद कर लेनी है। वो क्या है? वह पुस्तक है कि इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी। कब लिखी? 1923 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी सन 1923 ईस्वी में। ये आपको जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया है। अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा पियाजे महोदय। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने वाले पियाजे महोदय हैं। और पियाजे महोदय जो हैं ये अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए हैं। ये भी आप याद रखिए, पियाजे महोदय अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए हैं कि किस प्रकार बच्चों में परिवर्तन होता है, किस प्रकार वो सीखते हैं। कि दोस्तों, ये अपने बच्चों पर प्रयोग किए, इसलिए ये काफी विवादों में भी घिरे रहे। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों अवस्था का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया है। अगर दोस्तों वहीं पर बात की जाए संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे महोदय। संज्ञानात्मक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, इसका सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया है। और दोस्तों, इन्होंने शैशवावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया है। किसने किया है? जीन पियाजे महोदय ने किया है। दोस्तों, ये जो 4-5 लाइनें हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड होती हैं एग्जाम में, तो ये आपको जरूर से याद रखना है कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन पियाजे महोदय ने किया, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। अवस्था का सिद्धांत पियाजे महोदय ने दिया। संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत पियाजे महोदय ने दिया। और शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि पियाजे महोदय ने कौन कौन सी अवस्थाओं को बताया है। इनके संज्ञानात्मक अवस्था में कौन कौन सी अवस्था आती हैं।
तो दोस्तों सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ये कब तक होती है? तो यह 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदी गामक अवस्था कही जाए या फिर इसे पेशीय अवस्था कही जाए या फिर इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कही जाए, है एक ही बात। और दोस्तों दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष जो अवस्था होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था कौन सी है? तो तीसरी अवस्था है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था। यह कब से कब तक होती है? तो यह 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और दोस्तों चौथी अवस्था कौन सी है? तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है और इसकी एज है 11 से 14 वर्ष तक। तो ये आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। और दोस्तों अब इन चारों अवस्थाओं को हम डीपली जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि बताइए खिलौने की आयु किस अवस्था को माना जाता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि बच्चा इंद्रियों से अपना कार्य कौन सी अवस्था में करता है। पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों से कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ लेता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो अवस्था है वह है संवेदी गामक या इंद्रिय गामक या पेशी अवस्था। यह जो एज होती है यह होती है 0 से 2 वर्ष। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपने कार्य इंद्रियों द्वारा करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। अब दोस्तों जब बच्चा इस एज में होता है, 0 से 2 वर्ष की एज में होता है, तो इसमें बच्चा को अगर भूख लगता है तो वो कहता नहीं है कि मुझे भूख लगा है, वह रोने लगता है। तो इस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों से काम लेता है। और दोस्तों इस अवस्था में बच्चा पकड़ना, खेलना, लिखना ये सभी चीजें करता है। अगर आप कोई कलम उनको दे देंगे, आप कोई खिलौना दे देंगे, तो कलम लेकर वो लिखने का प्रयास करेगा, इधर उधर लिखेगा और दोस्तों खेलेगा। कोई भी सामान आप दे देंगे तो उससे वह पकड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चा कार्य करता है, इस प्रकार से बच्चा खेलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं दूसरी अवस्था कौन सी है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? तो एज है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है और इसमें बच्चा शब्दों प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों खिलौने की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही कहते हैं। तो खिलौने की आयु जब भी पूछे तो आपको क्या टिक करना है? पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। जैसे दोस्तों अगर बच्चों को गुड़िया दे दी जाए तो वह गुड़िया को स्नान कराएगा, कंघी कराएगा, तो वह कहीं ना कहीं निर्जीव में सजीव को चिंतन करने लगता है। वह सोचता है कि मुझे भूख लगी है तो गुड़िया को भी भूख लगी होगी। इस प्रकार से वह निर्जीव में सजीव का चिंतन करने लगता है। और दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है और वस्तु अस्थायित्व की भावना भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जागृत हो जाती है। और दोस्तों इसमें क्या करता है बच्चा कि इसमें अनुकरण करता है,
वह नकल करके चीजों को सीखता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज दोस्तों 7 से 11 वर्ष है। इसमें बच्चा चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो वह चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा दिन, तारीख, समय, महीना बताने में योग्य हो जाता है। आप पूछेंगे कि कौन सा दिन है तो वो दिन को भी बता लेगा, कौन सी तारीख है तो वह तारीख को भी बता लेगा। तो इस प्रकार से उसे दिन, तारीख, समय, महीना बताने में वह योग्य हो जाता है, सक्षम हो जाता है। और दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आकार, भार आदि की समझ उसमें आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में मूर्त चिंतन का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि बच्चा गणितीय ज्ञान करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बच्चा गणितीय ज्ञान करने में सक्षम है तो बताइए जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है, तो आपका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 7 से 11 वर्ष है। चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त अवस्था। दोस्तों औपचारिक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। इसकी एज क्या है तो इसकी एज है 11 से 14 वर्ष। दोस्तों इसमें बच्चा मनन, स्मरण, चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चे को इसमें याद होने लगती हैं चीजें, तो ये सभी यह शुरू कर देता है। और दोस्तों तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। और दोस्तों अगर बच्चों के सामने छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो आसानी से उस समस्या का समाधान भी बच्चा कर लेता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चिंतन करना बच्चा कब शुरू कर देता है, कौन सी एज में, तो आपका उत्तर होगा औपचारिक अवस्था में या अमूर्त अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। और क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि तार्किक चिंतन करना कब प्रारंभ हो जाता है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा औपचारिक या अमूर्त अवस्था। अब दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे महोदय। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे महोदय। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे महोदय। दोस्तों स्कीमा का प्रयोग करने वाले कौन हैं? अगर यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो स्कीमा का प्रयोग करने वाले जीन पियाजे महोदय हैं। और दोस्तों स्कीमा होता क्या है? बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता है कि स्कीमा होता क्या है, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, आपको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। वातावरण से जो हम अर्जित करते हैं दोस्तों, वह ज्ञान स्कीमा कहलाती है। सिंपल सी बात है। आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान को हम स्कीमा कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है, जो कि वातावरण से अर्जित किया जाता है। अब दोस्तों जीन पियाजे महोदय का शिक्षा में क्या योगदान रहा है? जीन पियाजे महोदय ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसका शिक्षा में क्या योगदान है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। तो ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि जीन पियाजे महोदय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।